स्क्रीन इज विजिबल, दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। चलो, वेरी गुड। सो लेट अस स्टार्ट विथ आरटीपी मई 2019 का क्वेश्चन। ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको लीज को डेप्रिसिएट करने के लिए बोला गया है। अब ये हुआ ऐसे है कि ये क्वेश्चन ऐसे वक्त पे पूछा गया है जब ग्लोबली लीज अकाउंटिंग में काफी सारे चेंजेस अनाउंस किए गए थे। ये सारे चेंजेस क्या एप्लीकेबिलिटी आपको फाउंडेशन लेवल पे नहीं है, इसका इंपैक्ट आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा डायरेक्टली फाइनल लेवल पर। लेकिन इंटरेस्ट एमोर्टाइजेशन नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीए इंटर में सीखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए शायद इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पूछा होगा। ये वन इन अ जनरेशन क्वेश्चन है ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ऐसे सवाल नॉर्मली इंस्टीट्यूट तभी पूछता है जब ही उन्हें रिजल्ट को कम कम घोषित करना होता है। ये सवाल देख के ही जनरली स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सवाल उसको कभी फेस ही नहीं किया उसने। डेप्रिसिएशन में रेट होता है, इसमें रेट नहीं है, इसमें उल्टा इंटरेस्ट रेट की बात की गई है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये सवाल हमसे कहना क्या चाहता है। देखिए, अ लीज इज परचेस्ड ऑन 1st of April 2014 फॉर 4 years एट अ कॉस्ट ऑफ 2 lakhs। इसका मतलब यह है कि आपने एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है 1 अप्रैल 2014 को, और ये लीज कॉन्ट्रैक्ट आपको हर साल 2 लाख रुपए आपको, मतलब आपने 2 लाख रुपए पे करके ये लीज कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर किया। अब 4 साल तक आप इसका फायदा उठाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने 2 लाख रुपए पे किए हैं, ये आपका एसेट वैल्यू बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोट कीजिए कि ये आपका एसेट वैल्यू बन गया। अब डेप्रीसिएशन के बारे में आप सभी को एक बात क्लियरली पता है कि डेप्रीसिएशन जो होता है वो चार्ज किया जाता है एसेट वैल्यू के ऊपर। किस पे चार्ज करते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन? एसेट वैल्यू के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है। तो जो भी डेप्रीसिएशन इस क्वेश्चन में आएगा, आप इसे 2 लाख इस अमाउंट पे चार्ज करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट सेंटेंस। जो भी डेप्रिसिएशन आएगा, वो कितना है मुझे नहीं पता, और जो भी आएगा आप उसे 2 लाख इस एसेट वैल्यू पर ही चार्ज करेंगे। एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। यस और नो? यस समझा सर। है सबको? ग्लेनिस, आप समझ रही हो इस यस। बात को? यस सर। डेप्रिसिएशन आप किस पे चार्ज करेंगे ग्लेनिस? एसेट वैल्यू पे। एसेट वैल्यू और एसेट वैल्यू कितनी है आपकी? 2 lakhs। 2 लाख। क्लियर अबाउट दिस? इट इज प्रपोज टू डेप्रिशिएट द लीज। एसेट वैल्यू मतलब लीज की वैल्यू पे आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय चार्जिंग 5% इंटरेस्ट, बाय एन्युटी मेथड चार्जिंग 5%। सर ये तो मेथड मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, नहीं पता तो उसका हल भी क्वेश्चन में ही होगा। अ रेफरेंस टू द एन्युटी टेबल शोज दैट to depreciate rupee 1 by annuity method over 4 years charging 5%, one must write off 0.28012. So to write off 2 lakhs, you have to write off 56402 every year. Every year you have to write off how much? 56402। आपको इधर आपका डेप्रिसिएशन सीधा सीधा क्वेश्चन में दे दिया गया है। एसेट वैल्यू भी है और डेप्रिसिएशन भी आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा दे दिया गया है। तो इसमें अचरज की बात क्या? अचरज की बात इसमें 5% इंटरेस्ट की है। आपको इंटरेस्ट एमोर्टाइजेशन करना है, मतलब आपको एसेट वैल्यू के ऊपर 5% इंटरेस्ट अर्न करना है। क्या करना है? एसेट वैल्यू के ऊपर 5% इंटरेस्ट अर्न करना है। सर इसका लॉजिक क्या है?
इसका लॉजिक विल बी बेटर अंडरस्टूड व्हेन यू गो टू योर सीए इंटर, डोंट वरी अबाउट। डेप्रीसिएशन आप सभी स्टूडेंट्स जानते हो कि एक एक्सपेंस होता है, और आप सभी स्टूडेंट्स जानते हो कि इंटरेस्ट जो होता है ये एक इनकम होता है। इनकम की वजह से आपकी पीएनएल की बैलेंस इंक्रीज होती है, आपकी एसेट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। जैसे कि अगर मैं कहूं इन्वेस्टमेंट है 8% का 1 लाख रुपया, तो इसमें 8% इंटरेस्ट आप ऐड करके अगले साल 1,08,000 को आप इन्वेस्ट करते हो। ये लॉजिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिमिलरली आप आपके एसेट के वैल्यू के ऊपर 5% इंटरेस्ट लेंगे फॉर द होल ईयर, और उस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो कैसे किया जाएगा ये ध्यान दीजिएगा। आपके पास है लीज अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। 1 अप्रैल को आपने ये लीज को परचेस किया, लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक जो आप एंट्री पास करते हो, वही सेम आपने यहां पे 2 लाख की एंट्री पास की। इसमें आपने क्या किया, आपने आपके एसेट को परचेस किया। क्या ये एंट्री सबके समझ में आई है? गिव मी अ थम्स अप फॉर दिस, गिव मी अ थम्स अप फॉर दिस। क्या ये आपको समझ में आई है एंट्री? सभी को समझ में आई है? वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। अब आगे चलते हैं। आपने लीज को अब परचेस कर लिया, ये साल का पहला दिन है। डेप्रिसिएशन जो है वो साल के आखिर के दिन पे दिया जाएगा। साल का आखिर का दिन है 31 मार्च 2015। वी आर इन द ईयर 1415, ये साल का आखिरी का दिन है, तो इस पे आएगा डेप्रिसिएशन। कितना होगा डेप्रिसिएशन? क्लियरली यहां पे मेंशन किया गया है कि डेप्रिसिएशन इज 56,402.40। नो प्रॉब्लम, मैंने चार्ज कर दी। एसेट वैल्यू के ऊपर 5% इंटरेस्ट अर्न करना है। मुझे बताइए एसेट वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। इसके ऊपर साल के आखिरी दिन पर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ये अमाउंट हो जाता है 2,10,000। ये अमाउंट कितना हो गया? 2,10,000। अब ये अकाउंट आप क्लोज कर सकते हो। एसेट के ऊपर का इनकम रिकॉर्ड हो चुका, एसेट के ऊपर का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो चुका, जो है डेप्रिसिएशन। अब ये अकाउंट टैली होगा 2,10,000 रुपए। यहां पे आएगा आपको क्लोजिंग एसेट बैलेंस। कितना है क्लोजिंग एसेट बैलेंस? इट विल बी 1,53,597.6। ये आपका बैलेंसिंग फिगर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। अगले साल जब आप आपके अकाउंट्स ओपन करेंगे 1/4/2015 को, आपको आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, विच इज 1,53,597.60। साल के आखिरी दिन पर आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको क्वेश्चन में क्लियरली दी गई है, विच इज 56,402.40। अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 31 मार्च 2016। ये इंटरेस्ट होगा 153,597.60 के ऊपर 5%, क्योंकि इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 5%। इसका 5% होता है 7,679.88। अकाउंट टैली होगा 161,277.48 पर।
क्लोजिंग बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और यहां पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 104875.08 on the last day of the second year. On the first day of the third year ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा। कितना है ये? आपका आंसर है 1,04,875.08। अब इस अमाउंट के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे 5% इंटरेस्ट। ऑन हाउ मच? 1,04,875.08 आप कैलकुलेट करेंगे 5% इंटरेस्ट, विच इज इक्वल टू 5243.7। 31st of March 2000 and I'm sorry, ये 16 होगा। I beg your pardon. 1,00,000 Yes, हेलो सर। yes, बोलिए। सर जो आपने 1,53,000 लिखा वहाँ पर वो 1,43,000 होगा। 1 लाख कितना? वो बाय बैलेंस कैरीड डाउन लिखा है। हाँ, 1,43,595.7.6। 153,597.60 समझ plus 7679.88 minus 56,402.40 is equal to 1,04,875. Which one? This is correct. I'm sorry. नहीं सर, मैं समझ गया। Okay. ये ईयर में मैंने लिखने में थोड़ा एरर कर दिया था, मुझे माफ कीजिए। This will continue to be 16. This will be 17. This will also be 17. यहां पे आएगा वापस बाय डेप्रिसिएशन। कितना होगा वो? 56,402.40. Just hold on for 1 second. Just hold on for 1 second, please. फोर्थ ईयर में यहां पे दिखा रहा हूं। आई एम शोइंग द फोर्थ ईयर ओवर हियर। So now we are looking at buy balance carried down. For the last year, your amount of balance carried down will be 53,716.43. और आपका टैलिंग सम your account will tally at for the second year 1,10,118. Excuse me. $1,10,118.83. In your last year, this will become your opening balance. So on 1st of April 2017, you have two balance brought down 53,716.43. On 31st of March 2018, आप इस पे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, तो मिलेगा आपको 53,716.43 के ऊपर 5% इंटरेस्ट।
आपको मिलेगा 2685.82। ऑन 31st of March 2018 आपको चार्ज करना है डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन आपका है 56,402.40 and there will be no balance automatically 4 years later. Your account is naturally tallied. Your account is naturally tallied and the accounting comes to an end. एक सिंपल सा सम है, लेकिन बिकॉज ऑफ द वे इट इज ड्राफ्टेड कोई अचरज की बात नहीं है कि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होंगे। ये आपका ऑफ कोर्स ईयर 4 है, ये आपका था ईयर 1, ये आपका था ईयर 2 और ये आपका था ईयर 3। आई डोंट नो इफ अनुराग इज प्रेजेंट इन द लेक्चर, I don't know if Rishi is present in the lecture, but I request that you please take screenshots of this. Who will take? अनुराग या ऋषि में से कोई है? कोई है? यार अगर है और रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बुरी बात है। एनीवे इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। राइट, दिस इज योर फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द डे। ये आपका पहला यहाँ पे क्वेश्चन आधा हल हो गया है। क्यों? आपको पूछा है कि रेलेवेंट एंट्रीज दीजिए, लीज अकाउंट दिखाइए। आपको क्या बोलते हैं? लीज अकाउंट दिखाइए। आपको क्या बोला है? दिस इज May 19, जोया सी हियर, May 19 लीज अकाउंट दिखाइए बोला है। और साथ ही साथ बोलते हैं कि पीएनएल में क्या पोस्ट होगा। अब याद रखिए इसमें से पीएनएल में क्या क्या जाएगा? इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। तो यहां पे मैं एक पीएनएल एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। पीएनएल में डेप्रिसिएशन ऑन द एक्सपेंस साइड and interest on the income side. In the first year, depreciation is 56,402, interest is 10,000. अकाउंट टैली करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ डेट लिख दीजिए 31st of March 2015। यहाँ पे डेट लिख लीजिए 31st of March 2015। 31st of March 2016 पर वापस डेप्रिसिएशन आएगा 56,402 और 31st of March 2016 पे फिर से इंटरेस्ट आएगा। ईयर 2 का इंटरेस्ट इज 7679। ईयर 2 इज ओवर। ईयर 3 की बात करते हैं। टू डेप्रिसिएशन अगेन इट विल बी 56,402 और ये होगा 17। यहां पे आएगा बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑफ ईयर 3 इज 5243 और हम आते हैं ईयर 4 पर। इन ईयर 4 दैट इज 31st of March 2018 to depreciation we are looking at 56,402 और 31st of March 2018 को यहां पे आएगा बाय इंटरेस्ट विच इज हाउ मच 2685.82। दिस इज योर P&L extract that you have to present। जैसा मैंने कहा डेप्रिसिएशन P&L के एक्सपेंस साइड पर चला जाएगा और इंटरेस्ट इनकम साइड पर चला जाएगा। ये आपको सिर्फ इधर पोस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। देखा जाएगा तो इस क्वेश्चन में कम से कम कैलकुलेशंस है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, यही समझने में स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम होगा तो वो स्टूडेंट बेचारा अप्रिशिएट कैसे करेगा कि ये इजी क्वेश्चन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डज एनीबडी हैव एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? प्लीज रेज योर हैंड्स फॉर एनी डाउट्स। किसी को कोई री एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो प्लीज रिक्वेस्ट फॉर अ री एक्सप्लेनेशन, आई विल प्रोवाइड इट टू यू। Is everybody understanding this? Yes or no? Please tell me that. Yes, sir. Any doubts for Yes, anyone? sir. Any doubts? Anybody wants a re-explanation?
एनीबडी वांट्स अ री एक्सप्लेनेशन? जरा एक बार सुन लीजिए, क्योंकि ये नया किस्म का क्वेश्चन है। आपने लीज कितने में खरीदी? 2 लाख में। तो लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री पास होगी। कर दी वो एंट्री पास? कम ऑन नाउ एवरीबॉडी, बी विथ मी। लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री आपने पास कर दी, ठीक है। अब इस पे डेप्रीसिएशन 56,402.40 है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ये आपके क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। इंटरेस्ट ऑब्वियसली आप एसेट वैल्यू के ऊपर 5% कैलकुलेट करते हो, तो एसेट वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो इसके 5% यहाँ पे 10,000 आ। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कैलकुलेट हो गई, ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ, अब इसके 5%। डेप्रीसिएशन कांस्टेंट, ये बैलेंसिंग फिगर अगले साल का ओपनिंग, इस पे 5%, डेप्रीसिएशन कांस्टेंट। करते करते फाइनली देयर विल बी नो बैलेंस लेफ्ट एंड अकाउंट विल नेचुरली टैली ऑन 56,402. I hope you're with me on that. I hope everybody has understood the concept. I hope everybody has understood the concept. No doubts about it. Yes or no? Please tell me. Confirm, please. Yes, sir. Yes. Can I go to the next question? Can I go to the next question? Yes, sir. Okay. Let's go to the next question. Next, we are going to be looking at a good sum. It's a rather good sum the way I see it. The question that we are going to be dealing with is of July 21 now. We will deal next with July 21 RTP. We are dealing with July 21 RTP. Let us focus on the question. Let us, oh, this is not RTP. I'm sorry. Now, यहाँ पे RTP जिधर लिखा है वो RTP है। ये जो आपको December 21 दिख रहा है, May 22 दिख रहा है, July 21 दिख रहा है, ये सारे suggested. What is this? These are all your suggested. These are all your suggested. Are you with me on that? Yes or no? Please tell me. What are these? These are your suggested. This is available on the ICAI website. और एक दूसरा एक वेबसाइट है जहां से आदर्श और करण वगैरह ने डाउनलोड किए हैं आरटीपीस, वो भी आपको बाद में बता देता हूं। अब वहां से आरटीपीस ले सकते हैं। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट of a firm on 1st of April 2020 was 28,54,000. आपको क्लियरली बोला गया है कि ओपनिंग बैलेंस, आपको क्लियरली क्या बोला गया है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी is 28,54,000. मतलब this is to balance brought down on 1st of April 2020. क्या आप इस स्टेटमेंट से जो मैंने यहाँ पे लिखी है ब्लैक में, क्या आप इससे सहमत हो? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? Yes or no? Please tell me that. राहिला, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Okay. Anurag, are you understanding? I just saw you in the lecture. There's no response. देवराज, समझ रहे हो? Yes, sir. Okay. Out of this, out of what? Out of this 28,54,000. अब इसके अंदर से एक प्लांट था जिसकी बुक वैल्यू ऑन 1st of April 2020 कितनी थी? 2,16,090. इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। इंस्टीट्यूट ने मॉडल सॉल्यूशन में 2,16,000 लेके क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये चेंज आप कर दीजिएगा। क्या है? 2,16,000। ये 1 अप्रैल को उसका ओपनिंग बैलेंस था। ये जुलाई में आपने बेचा है फॉर 82,000 रुपीज। उसी दिन पे आपने एक नया प्लांट परचेज किया 458 को एंड 22 वाज स्पेंट ऑन इट्स इरेक्शन। मतलब 22 भी आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली कैपिटलाइज करेंगे। 1 नवंबर 2020 को एक नया मशीन परचेज किया गया 5,60,000 रुपयों के लिए। डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट 15% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, WDB. Calculate the depreciation for the year ended 31st of March 2021. Okay. Okay. Let's get into it. 28,54,000 ये आपके एसेट का बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस। इसके अंदर से 1 अप्रैल, ये ओपनिंग बैलेंस कितने तारीख को था? 1st of April 2020 को ये बैलेंस। इसके अंदर ऑन 1st of April 2020 एक आइटम था जिसका बैलेंस था 2,16,000। ये आपने सेल किया है 1st of July 2020। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कटेगा
फॉर द पीरियड 1st of April 2020 टू 1st of July 2020। ये कुल मिला के हो जाते हैं 3 महीने, मतलब 2,16,000 पर आप 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर, मतलब किस पे चार्ज करोगे? यू विल डेप्रिसिएट द WDV। WDV पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, मतलब इसी नंबर पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। एट व्हाट रेट? एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे 15% पर एनम ये डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2,16,000 पर 15% 3 महीनों के लिए आपको मिलता है आंसर 8,100 रुपये। ये क्या है? ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। ये डेप्रिसिएशन काटने के बाद आपके एसेट की वैल्यू रह जाती है 2,07,900 रुपये। मैं जानता हूं आपको क्वेश्चन में सिर्फ बोला है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, पर क्यों मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्यों आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते? सवाल सिंपल, 2,07,900 ये क्या है? नाउ दिस इज द WDV एज ऑन 1st of July 2020। इसमें से एसेट का सेलिंग प्राइस विच इज 82,000 रुपीज अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे सीधा सीधा मिल जाएगा लॉस ऑन सेल। सवाल उठेगा व्हाई इज दिस लॉस ऑन सेल? आपका माइंड यूज कीजिए। व्हाट इज द WDV ऑफ द एसेट? 2,07,900। व्हाट इज द WDV ऑफ द एसेट? 2,07,900। तो 2,07,900 की चीज आप कितने में बेच रहे हो? 82,000 में बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? ऑब्वियसली आपको लॉस हो रहा है, और आपका लॉस ऑन सेल कितना है? 125,900। अब 28,54 के अंदर से 216 चला गया, तो कितना बचा भैया आपके पास? आपके पास बचता है 26,38,000। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर से ना कुछ आगे सेल हुआ है। मैं मानता हूं इसी दिन पर 1/7/2020 पर आपने एक नया मशीन परचेस किया है। आपने क्या किया? एक न्यू मशीन परचेस किया। इसको जरा अलग तरीके से यहां पे दिखा देता हूं। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 26,38,000। और आपने इसी डेट पर 1/7/2020 पर आपने क्या किया? एक नया मशीन परचेस किया। क्या थी उसकी कॉस्ट? उसकी कॉस्ट थी 4,58,000, लेकिन उसके साथ साथ आपको 22,000 रुपीज उसके इरेक्शन पे खर्चा करना पड़ा। मतलब आपने 4,80,000 ये अमाउंट कैपिटलाइज किया। ये जो है 26,38,000 ये आप यूज कर रहे हो 1/4/20 से लेके 31st of March 21 तक। इसके बारे में क्वेश्चन में कोई दूसरी जानकारी नहीं दी गई है कि इस 26-38 के अंदर से आपने कुछ भी बेचा है या कुछ भी इसमें स्पेसिफिक एडिशंस किए हैं, तो इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन का रेट 15% है, तो 26,38,000 के ऊपर पूरे साल का मतलब 15% डेप्रिसिएशन, आपका आंसर आएगा 3,95,700। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे चार्ज कर दिया। और 26,38,000 में से जब आप 3,95,700 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास बचेगा 22,42,300। दैट इज योर क्लोजिंग WDV ऑन 31st of March 21। आप 1st of November 2020 को एक और नया एसेट खरीदारी करते हो जिसकी कीमत है 5,60,000। अब
नोटिस कीजिए, ये जो एसेट है इसे मैं कहूंगा M2 और इसको मैं कहूंगा M3, और ये आपका तो M1 था ही। M2 आपने यूज किया है, M2 आपने यूज किया है फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 20 टू 31st ऑफ मार्च 21। कितने महीनों के लिए आपने ये यूज किया है? आपने ये यूज किया है 9 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए यूज किया है? 9 मंथ्स के लिए यूज किया। तो इस पे डेप्रीसिएशन क्या आएगा? इसका डेप्रीसिएशन आएगा 4,80,000 इंटू 9/12 मल्टीप्लाइड बाय 15%। मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 15%। इसका आंसर आएगा 54,000। क्या आएगा इसका आंसर? 54,000। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कोर्स आपकी आएगी 4,26,000। मशीनरी M3 आपने यूज किया है 1st ऑफ नवंबर 2020 से लेकर के 31st ऑफ मार्च 21 तक। तो आपने इसको, जाहिर सी बात है, 5,60,000 के मशीन को आपने 5 मंथ्स के लिए यूज किया है और इसको आपने 15% पे डेप्रिशिएट किया है। सो 5,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, आपका जवाब है 35,000। ये कम होगा इसमें से ऑफ कोर्स, और आपका बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा 5,25,000। क्या बच जाएगा आपका बैलेंस? 5,25,000। सवाल में पूछा गया है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। जी ठीक है, मैं बना रहा हूं मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मेरे पास पूरी वर्किंग रेडी है और ये अकाउंट्स का लेक्चर है, ये अकाउंट्स का टेस्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे पूरा एक सोल्यूशन आपको दे सकता हूं। डेप्रिसिएशन की अमाउंट में यहाँ पे आपके लिए लिख दूंगा। तो ओपनिंग बैलेंस ऑन 1st ऑफ अप्रैल 2020 मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,54,000। इसके अंदर से सबसे पहले ऑन 1st ऑफ जुलाई 2020 मुझे लग रहा है डेप्रिसिएशन। कितना लग रहा है? बाय डेप्रिसिएशन 8,100। पहला डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे चार्ज कर दिया, पहला डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे चार्ज कर दिया। अब आती है एंट्री एसेट सेल की। क्या आती है एंट्री? एसेट सेल। आप ये 2,16,000 रुपए का ब्लॉक जो डेप्रिसिएट करने के बाद 2,07,900 का होता है, उसे आप सेल कर रहे हो। कितने में सेल कर रहे हो? 82,000 में आप इसे सेल कर रहे हो। जरा बताइए सेल की एंट्री क्या होती है? डेबिट व्हाट कम्स इन? बैंक अकाउंट डेबिट 82,000। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू मशीनरी 1? हाउ मच इज गोइंग आउट? 2,07,900। डिफरेंस लॉस ऑन सेल हाउ मच? 1,25,900। अब इसी एंट्री को मैं यहां पे रिप्रोड्यूस करता हूं। बाय बैंक 82,000, बाय लॉस ऑन सेल 1,25,900। नोटिस कीजिए इन तीनों की टोटल आपको मिल जाएगी 2,16,000। कहने का मतलब ये है कि इस 28,54,000 के अंदर से ये 2,16,000 आउट हो गया है। इट्स ऑन द क्रेडिट साइड, ये आउट हो गया है। ये क्या हो गया? आउट हो गया। कीजिए टोटल 8,100 प्लस 82,000 प्लस 125,900, आपका आंसर आएगा 2,16,000। 2,16,000 की चीज अब बुक्स में से बाहर जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आपने इसी डेट पर 4,58,000 का एक नया मशीन खरीदा है। इसी डेट पर आपने एक नया मशीन खरीदा है। उस मशीन की कीमत है 4,58,000।
इस मशीन पर आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिए हैं, इरेक्शन चार्जेस आपने दिए हैं। कितने दिए हैं? 22,000। ऐसा करके आपका टोटल एसेट यहां पे कैपिटलाइज हो जाता है 4,80,000। अब 1 नवंबर को आपने एक और एसेट खरीदा, इसे मैं कहूंगा M2। आपने एक और एसेट खरीदा जिसकी कीमत थी 5,60,000, ये आपका बन गया M3। अब हम साल के आखिरी दिन पे आते हैं। साल के आखिरी दिन पे हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। सबसे पहले होगा एग्जिस्टिंग ब्लॉक के ऊपर, जो आपका M1 है। M1 के ऊपर का डेप्रिसिएशन आपने यहां पे कैलकुलेट किया है, मैं उसे रेड डॉट और रेड सर्कल दे रहा हूं, 395,700। क्लियर गाइस? अब हम बात करेंगे M2 के डेप्रिसिएशन की। M2 का डेप्रिसिएशन वी विल कैलकुलेट इट इन ब्लू, और यहां पे मैं इसे ब्लू सर्कल दे रहा हूं। M2 का डेप्रिसिएशन आपका है 54,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे M3 का डेप्रिसिएशन, जिसको मैं ग्रीन इससे लिख रहा हूं, ये है 35,000। तीनों डेप्रिसिएशंस आपने चार्ज कर दिए। अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डेप्रिसिएशन। तो चलिए सारे डेप्रिसिएशंस की टोटल लेंगे। सारे डेप्रिसिएशंस को मैं पर्पल में मार्क करूंगा। किस में मार्क करूंगा? पर्पल में मार्क करूंगा। सबसे पहला 8,100, दूसरा 395,700, तीसरा 54,000 और चौथा 35,000। तो आपके सारे डेप्रिसिएशंस की टोटल है 8,100, 395,700 प्लस 54,000 प्लस 35,000। इन सब की टोटल आपकी आती है 4,91,000। I'm sorry, it will be 4,92,000. Just a second. 8,100 plus 3,95,700 plus 54,000 plus 35,000. Just a second. 8,100 plus 3,95,700 plus 54,000 plus 35,000. It is 4,92,800. कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया। और फाइनली यहां पे क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। जस्ट 1 सेकेंड। बाय बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा, और आपको यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस पोस्ट करना होगा। तो ये क्लोजिंग बैलेंस में क्या क्या है? सबसे पहले नोटिस कीजिएगा, आपका पहला क्लोजिंग बैलेंस है 22,42,300 ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक, फिर 426 of M2, and finally 525 of M3. How much? 5,25,000 of M3. So what is the total balance carried down? It will be 22,42,300 plus 4,26,000 plus 5,25,000. Your answer for balance carried down is 31,93,000
300. The total amount tallying figure of the account balance is 28,54,000 plus 4,58,000 plus 22,000 plus 5,60,000, making it 38,94,000. This is your tallying figure and this is your closing balance. This question is now totally completed. इसमें अब कुछ भी बचा नहीं. इसमें डेप्रिसिएशन भी सारे कैलकुलेट हो गए, इसमें एसेट की क्लोजिंग बैलेंसेस भी हमने कैलकुलेट कर लिए. ये क्वेश्चन आप होमवर्क की तौर पे आज सॉल्व करके मुझे इसका फोटोग्राफ अपना अपना बना के मुझे भेजेंगे. होमवर्क में आपको ये दूसरा सवाल मिल गया. पहला वाला ऑब्वियसली आपको आरटीपी में 19 करना है, जो नए किस्म का क्वेश्चन था. दूसरा ऑब्वियसली आप जुलाई 21 का आरटीपी अभी सॉल्व करेंगे. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज योर December 21. क्या ये सवाल सबको समझ में आया है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन थरोली? यस और नो, प्लीज टेल मी. सर यस. वो जो आपको सेकंड किया ना, टू बैंक अकाउंट 4,58,000 वाला. हाँ, ये नहीं समझा आपको. हाँ, वापस एक्सप्लेन करो वाला पार्ट. On the same date, a new machine was purchased for 458. 1st July, new machine is purchased. मशीन परचेस्ड का एंट्री क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. यस. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,58,000 और 22,000 was spent on its erection. Will it not be capitalized? It will be, na? यस. So this is Yes. 480 which will be capitalized, and this 480 you can see it is over here. Got it? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Are you sure then you have understood how this 54,000 came? Yes, sir. How it came? 4,80,000 multiplied by 9/12 multiplied by 15%, 54,000. Clear? Yes, sir. Okay. इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं. और आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट मिल गया है. अब कैन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए, अगला सवाल कोहिनूर ट्रांसपोर्ट कंपनी का. इसमें आपको सिर्फ पूछा गया है कि कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन और गेन और लॉस ऑन द डिस्ट्रॉयड बस. करेंगे भी उतना ही. वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एंड गेन और लॉस ऑन द डिस्ट्रॉयड बस. अच्छा क्वेश्चन है, स्मॉल क्वेश्चन, 5 मार्क्स. वो बोलते हैं ना, फिंगर फूड. हम कहीं जाते हैं, कहीं शादी के फंक्शन में जाते हैं, तो जो फूड सर्वर्स होते हैं वो एक छोटे से प्लेट पर ऐसे छोटे छोटे टिक्कियां या छोटे छोटे कबाब लेके, टूथपिक लेके हमारे पास आते हैं. क्या अपना काम होता है? खड़ा रह के शादी देखना और कबाब दबाना. कबाब आते जाते हैं, हम उसको चटनी लगा के खाते जाते हैं. फिर एक आदमी थम्स अप लेके आता है, कबाब पेट में डुस. आई बात समझ में? ये वो फिंगर फूड है. शादी में खाना खाने जाते हैं, वो तो मेन कोर्स. ये फिंगर फूड है, ये खाने से और भूख लगती है. एपेटाइजर है ये, समझ जाइए. ऑन 1st January 2019. दूसरी बात, ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक हिस्सा है, कंपलसरी है, तो इसको छोड़िएगा नहीं. कभी का क्वेश्चन है, December 2021 सजेस्टेड. ये आज के आज आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, जिसकी वजह से आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा पक्का. आपको संडे को डेप्रिसिएशन की एक होमवर्क असाइनमेंट मिलेगी, संडे या सैटरडे को. वो आप सॉल्व करके अपलोड करेंगे और वो अपलोड की हुई असाइनमेंट में चेक करूंगा, आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर खत्म हो जाएगा. समझ में आया? यस और नो? करेंगे ना? ये स्पेसिफिक सवाल मैं ग्लेनिस से पूछ रहा हूँ, ये स्पेसिफिक सवाल मैं मनाली से पूछ रहा हूँ, ये स्पेसिफिक सवाल मैं अनुराग से पूछ रहा हूँ, और ये स्पेसिफिक सवाल मैं हर्ष से पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे जब भी डेप्रिसिएशन लाइव सिखाया गया था. मनाली तो ऑब्वियसली एपेक्स औरंगाबाद में है, तो उनकी बात अलग हो जाएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. ये मिल जाना चाहिए मुझे, मनाली होमवर्क. ओके. 1st January 19 को कोहिनूर purchased a bus for 8 lakhs. On 1st July 20, this bus was damaged due to fire and was completely destroyed. जब भी आपको ये वर्ड सुनाई देते हैं डेप्रिसिएशन में, completely destroyed,
डिस्पोज्ड ऑफ, रिटन ऑफ। इसका मतलब है उस एसेट का WDV, उस एसेट का WDV इज नाउ जीरो। इसका मतलब है उस एसेट का WDV इज नाउ जीरो। आई बात समझ में? 100%। लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। And 6 lakhs were received by a check from the insurance company in full settlement on 1st October 20। चलिए 1st October 20 को आपको 6 लाख रुपए मिले। ऑन 1st July 20, मतलब जिस दिन पे आग लगी, ऑन द डे ऑफ एक्सीडेंट, एक नई बस खरीदी थी 10 लाख रुपयों के लिए। The company charges 20% per annum WDV method depreciation. Calculate the amount of depreciation for the year ended and gain and loss on the destroyed bus. Year ended 31st of March 21 है, इसे भूलिएगा मत। तो सबसे पहले ये बात नोटिस करना जरूरी है कि वी आर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब है ये जो 1 जनवरी 19 को कोहिनूर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ये बस खरीदी है, ये बस साल के बीच में खरीदी गई। मतलब इन द ईयर 18-19 इस पे केवल 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। इस बात से सब सहमत है, हाँ या ना? इस पे सब सहमत है, हाँ या ना? मुझे ये बात बताइए, ये किसको किसको नहीं समझा? ये किसको किसको नहीं समझा? देवराज आपको समझा है? यस सर। मनाली, Repeat, ग्लेनिस, sir. Sir, please repeat. नो प्रॉब्लम। We are following the financial year, Manali. Agreed or disagreed? Agreed. What is the date? 1st of January 2019. Agreed or disagreed? Agreed. So can I say that I am in the year 2018-19? Agreed or disagreed? Yes, agreed. On 1st of January 2019 मैंने क्या किया? Purchase Purchase किया। बस। कितने में खरीदी? 8 lakhs। 8 lakh. 8 lakh. 31st of March 2019 को इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा फॉर द ईयर 18-19। अग्रीड और डिसएग्रीड? Yes. 8 लाख पे 20% पर 3 महीनों का डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। आपकी डेट ऑफ परचेस क्या है? 1st of Jan। तो आपने 18-19 में ये एसेट कभी कभी यूज किया है? जैन, फेब और मार्च। इसलिए इस पे कितने महीनों का डेप्रिसिएशन लगा? 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगा। समझा कि नहीं? 8 हाँ। lakhs into 20% into 3 divided by 12. I hope you have understood, Manali. I'm getting no response from you. Yes, sir, understood. On 1st of April 2019, WDV of bus is 7,60,000. नोटिस कीजिए कि 2019 में कुछ भी नहीं हुआ, कोई वाकया घटा नहीं है, सीधा जुलाई में एक्सीडेंट हो गया। तो कैन आई से दैट फॉर द ईयर 1920 you have to charge depreciation on 7,60,000 at the rate of 20%. Why 7,60,000? Because it is a WDV method. Because it is a WDV method. So 7,60,000 multiplied by 20%, which will give you 1,52,000. What are you left with? What are you left with? You are left with 6,08,000. What is 6,08,000? This is the on 1/4/2020 WDV of the bus. WD. अब ये बस का एक्सीडेंट हो रहा है 1st of July 2020 को। तो कैन आई से दैट डेप्रिसिएशन अप टू 1st of July 2020 मतलब 6,08,000 पर अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीनों का 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना जरूरी है। तो इसका डेप्रिसिएशन आता है 30,400। 5,77,600 on 1st of July 2020
is the WDV of bus on date of accident. Bus is completely destroyed, therefore the WDV becomes nil. Obviously 5,77,600 is asset value destroyed by fire. इसके सामने अब ये हो गया, माइनस में लिखता हूं इसको, इसके सामने मुझे मिला इंश्योरेंस क्लेम। नुकसान कितने का हुआ? इंश्योरेंस कितने का मिला? मतलब क्या हुआ? आपको गेन हुआ ऑब्वियसली 22,400 रुपयों का। इससे सीखने को मिलता है कि बस जलाने के बिजनेस में यदि आपके पास इंश्योरेंस हो तो आपका प्रॉफिट होता है। ये जोक था। Institute should be careful and they should not give such gains. Should always give a loss. Because whenever you meet with an accident, it is not possible by insurance for you to make a profit. It's an illogical statement from the Chartered Accountants Institute. We expect better from our institute, but that is okay. Institute is trying to test you whether you can identify or not. But we also support our dear institute. So we don't say anything. And over here we say gain is 22,400. आपको क्या कैलकुलेट करना है? गेन। ये बन गई आपकी गेन कैलकुलेशन। ये क्या बन गई आपकी? गेन कैलकुलेशन। ऐसे का ऐसा आप इसको एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे। सेकेंड कैलकुलेशन इज डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर ए, बस purchased on 1st July 2020. What is the value of the bus? 10 lakhs. Depreciation on this bus is 10 lakhs multiplied by 20% multiplied by 9 divided by 12. Why 9 divided by 12? अप्रैल, मई और जून गए, बचे कितने महीने? बचे ऑफ कोर्स 9 महीने। तो आपको मिलता है 1,50,000। इसके साथ साथ आपका और डेप्रिसिएशन भी है। हैशटैग व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑन द बस डैमेज्ड? 30,400. So what is the depreciation for year ended 31st of March 21? It is 1,80,400. यहां पे लिखेंगे रेफर गेन कैलकुलेशन, और ये करके ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट डिलीवरेबल, ये आपका सेकंड डिलीवरेबल, ये करने को आपको टोटल इजीली एग्जाम में 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस? येस और नो? प्लीज टेल मी दैट। Yes, sir. 100%? Yes, sir. Glenesh, did you understand? Yes, sir. Any doubts, Glenesh? You had missed, so I'm asking you out of concern. Any doubts? No, sir. No problems? Yes. Karan, did you understand the doubt you had raised? Karan? Yes, sir. Understood. No problem. Everybody else, Devraj, Samir, Zoya, are you understanding? Yes or no? Please tell me. Yes, Yes, sir. sir. yes sir. राहिला, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. जयेंद्र, समझ रहे हो? Jason, Bhumi, Yes, sir. I hope you are all understanding this. I hope you are all understanding this. Etisham, I hope you are understanding it. Etisham, I hope you are understanding it. Right? So this was your Yes, December 21. I'm taking a screenshot of this. I'm taking a screenshot of this. I'm putting it here. Oh, sorry. Yeah, it's your screenshot. You're understanding, Vishwanath? Good boy. Very good. This was the end of December 20. Now, RTP May 19 is done.
July 21 is done. December 21 is done. I am close to saying that depreciation is over. As a chapter for you, depreciation is over. What is the homework? The homework is to cover all the RTPs. The homework is to cover all the RTPs. I will give you a list of the RTPs. I will just speak to the students now and the homework will be given. It is expected that you will solve the RTPs and you will send it over to me. Am I clear about this, guys? Yes or no? Right. No. Let's go to May 22. May 22 अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है. May 22 is a very, very important question. Everybody will pay keen attention to May 22. Everybody will pay keen attention to May 22. The machinery account of a factory has shown a balance of 95 lakhs. Just a second. As you have noticed, I'm purposely using another writing device to write this, which shows that it is important. It is showing a balance of how much? 95 lakhs. On 1st of April in the books of accounts. So you already have an opening balance of 95 lakhs on 1st of April 20. When is this? On 1st of April 20. Can I say over here to balance brought down 1st of April 20? Yes or no? Please tell me that. Yes or no? Please tell me that. Yes. Depreciation is written off the factory. Depreciation is written off the factory are closed on 31st of March every year. यहाँ पे clearly आपको बोला गया है you have to follow the financial year. 10% per annum under diminishing balance method भी आपको दिया गया है. मतलब rate of depreciation, method of depreciation यहाँ पे clarify हो चुका है. Rate and method is clarified. अब आगे की बात करते हैं. On 1st of September 2020, a new machine was acquired at a cost of 14 lakhs. ये आपका नया परचेस हो गया M2 and 44,600 is incurred on the same day as installation. तो ये M2 में ऐड हो जाएगा. On 1st September 20, a machine which had a cost of this on 1st April 18. नोटिस कीजिए ये ओपनिंग बैलेंस है. इसका मतलब है ये नंबर या ये फिगर 1/4/2020 को डेप्रिसिएशन कटने के बाद आया है. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये साल का ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस मतलब उस पे पिछले साल का डेप्रिसिएशन कटा हुआ है. तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कटा हुआ है. यस और नो प्लीज टेल मी. कभी का डेप्रिसिएशन कटा हुआ है? पिछले साल का डेप्रिसिएशन कटा हुआ है. एग्रीड और डिसएग्रीड? मुझे ये बात बताइए. Yes, sir. Yes. समझा? Yes, sir. एतिशाम आपको समझा? राहिला आपको समझा कि नहीं? बोलो Yes, sir. क्या समझा, बताइए क्या समझा. मुझे एक बार एक्सप्लेन कीजिए. ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या समझा? मुझे भी एक बार समझाइए. शेयर कीजिए आपकी अंडरस्टैंडिंग. बोलिए. आर यू विथ मी? राहिला समझाइए मुझे. देखिए राहिला 95 lakhs ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस क्या है राहिला? 95 lakhs. इसका मतलब क्या है? ये डेप्रिसिएशन काट के आया हुआ नंबर है. ये क्या है? ये डेप्रिसिएशन काट के आया हुआ नंबर है. एग्रीड और डिसएग्रीड? और ये Yes, sir. ओपनिंग बैलेंस कौन सी तारीख पे है? मतलब इस पे डेप्रिसिएशन कटा हुआ है. इसके अंदर ऑन 1st of September a machine which had a cost of this 1 अप्रैल को ये मशीन आपके पास थी. यदि 1 अप्रैल को ये मशीन आपके पास थी तो वो इस बैलेंस के अंदर बैठनी चाहिए. इस बैलेंस के अंदर वो है. You have got this machine on 1st of April, so it is obviously sitting in this 95 lakhs. Yes or no? Please tell me that.
Yes, sir. Zoya, Manali, Yes, are you understanding? Yes, sir. Understood. Adarsh, Komal, Devraj, Yes, sir. Jason, Yes, sir. Jason, Yes, yes, sir. understanding? Yes, Bhumi, Jayendra, are you understanding this? yes, sir. Yes, sir. Karan कहाँ है? Yes, sir. अंडरस्टूड. समीर है कि नहीं है पता नहीं, समीर ढूंढ नहीं पा रहा हूं. यदि होगा तो इंश्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. कोमल समझा? वेरी गुड. अब इसके अंदर, इस 95 lakhs के अंदर एक ऐसी चीज है जिसका 1 अप्रैल 2018 को कॉस्ट कितना है? 21,87,000. ये बेची गई है 3,75,000 को 1 अप्रैल 20 में. कोई बात नहीं. अनदर मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 2185, ये देखिए 1 अप्रैल 19 है. कंफ्यूज नहीं होना है इसमें. इसका कॉस्ट कितना है? 2185. इट इज स्क्रैप्ड ऑन 1 सितंबर. चलेगा. अब मुझे इन बैलेंसेस को लेके आना है 1/4/20 पर. ये 1/4/20 का WDV है, लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों कॉस्ट है. क्या है? ये दोनों कॉस्ट है. तो अब मुझे कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएट करना पड़ेगा. ये 1/4/18 का है, तो इसका मतलब है सबसे पहले मुझे इस पे डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा 18/19 का. इस पे डेप्रिसिएशन आएगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV. मतलब 2,18,700 इसका डेप्रिसिएशन कटेगा. इसका डेप्रिसिएशन 2,18,700 कटने के बाद इसमें बैलेंस बचेगा 19,68,300. और ये अब इसकी वैल्यू बन चुकी है 1/4/19 को. 1/4/19 को 1/4/19 को दूसरे एक एसेट जो ब्लॉक का हिस्सा था उसका WD, उसका कॉस्ट 2185 है. अब इन दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 10%. क्योंकि रिटर्न डाउन है तो इस पे लगेगा 196830 और इस पे लगेगा 2,18,500. कितना बचेगा? कितना बचेगा? यहां पे बचेगा 17,71,470. और 2185 के अंदर से 2,18,500 जाने के बाद हमारे पास बचेगा 19,66,500. अब ये क्या हुआ? आपका बन गया WDV ऑन 1/4/20. ये दोनों 95 lakhs का हिस्सा है. ये दोनों क्या है? These two are a part of 95 lakhs. अब आगे देखिएगा. तो यदि मैं इस 95 lakhs जिसको मैं WDV बोलता हूं, जो WDV है, इसके बन गए 3 टुकड़े. पहला टुकड़ा बना 17,71,470 का, दूसरा टुकड़ा बना 19,66,500 का, और तीसरा टुकड़ा ऑब्वियसली बैलेंस बना, वो बना 57,62,030 का. इसमें से ये दोनों सेल हो रहे हैं इन 2021 और ये पूरे साल के लिए हमें डेप्रिशिएट करना है. क्या ये सबके समझ में आ रहा है? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट. यस और नो, प्लीज टेल मी दैट. Yes, sir.
अब Yes, इसके sir. ऊपर कैलकुलेशन आगे चलाता हूं, फिर से लिखता हूं ताकि एक फ्रेश स्लेट कैलकुलेशन आपको मिले। ये इसका WDV है ऑन 1 अप्रैल। अब आगे क्या हो, आगे हो रहा है ये कि ऑन 1 September 2020 a new machine is acquired. न्यू मशीन का बाद में देखते हैं। On 1 September a machine which had a cost of 2187 on 1 April 2018 was sold for 375. मतलब 1 सितंबर को क्या किया आपने, 1 सितंबर को इसको सेल किया है, तो इस पे आएगा डेप्रिसिएशन अप टू 1 September 2020। मतलब कितने महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरा 5 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 1771,470 पर 10% के रेट से। तो कितना आएगा इस पे डेप्रिसिएशन, इस पे डेप्रिसिएशन आएगा 73,811। कैलकुलेटर पर करके देख लीजिए कितना बचा, बचा भैया 16,97,659। ये क्या बना, ये बना WDV एज ऑन 1 September 20। क्या बना, 1 September 20 क्या बना, WDV एज ऑन 1 September 20। इसको आपने सेल किया है 3,75,000 रुपयों में। यदि इसको आप 3,75,000 में बेचोगे तो आपको आएगा लॉस ऑन सेल विच विल बी 3,75,000। आई एम सो सॉरी, वो तो आपका सेलिंग प्राइस है। आपका लॉस ऑन सेल आपको आएगा 13,22,659। क्या आप इससे सहमत हो? ये जो 1771,470 का कैलकुलेशन हो रहा है, क्या आप इससे सहमत हो? Yes or no, please tell me. Yes, sir. अब आगे देखते हैं 1966 500 वाले की क्या कहानी है। अनदर मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 2185, तो 2185 मतलब 1966 वाला। इट वाज स्क्रैप्ड ऑन 1 September एंड इट रियलाइज नथिंग। क्या कर दिया आपने, इसको स्क्रैप कर दिया। ओके, स्क्रैप करने से पहले आपको इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा उतने दिनों का। ये 5 महीनों का डेप्रिसिएशन आएगा 81,938। 5 महीनों का डेप्रिसिएशन काटने के बाद इस एसेट की वैल्यू आज बन जाती है 1966 500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10%। 1966 500 minus amount of depreciation gives you 18,84,563. Decimals are rounded off. ये क्या है, ये WDV है ऑन 1920। आपको सेल नहीं है, आपने इसको जीरो में क्या कर दिया, आपने इसको स्क्रैप में बेच दिया है। मतलब ये पूरा WDV आपने जीरो कर दिया है, तो ऑब्वियसली आपका लॉस ऑन सेल, और ये कहलाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल और स्क्रैपिंग। आपका ये बन जाता है 18,84,563। कितना बन गया, 18,84,563। अब ये जो आपका हिस्सा बचा, इस पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 57,62,030। इसके ऊपर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। इस पे डेप्रिसिएशन आएगा 5,76,203। ये इसके ऊपर का डेप्रिसिएशन आ गया। सारे डेप्रिसिएशन को काला डॉट लगा देता हूं। पहला डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का दूसरा डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का तीसरा डेप्रिसिएशन, ये उसी 95 लाख के हिस्से हैं। अब नोटिस कीजिए कि 1 September को आपने एक नया मशीन खरीदा है जिसकी कॉस्ट है 14 लाख, और आपने उस पे 44,600 रुपए इनकर किए हैं। आपने उस पे 44,600 रुपए जो है वो इनकर किए हैं, क्या करने के लिए, एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। और ये मशीन फिर 1 September से आपको डेप्रिशिएट करनी पड़ेगी।
अब कितने अर्जे के लिए आप इसे डेप्रिशिएट करेंगे? सितंबर का पूरा महीना, अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना। 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 14 lakhs प्लस 44,600, मतलब 14,44,600 पे आपके पास ये डेप्रिसिएशन लगेगा। अब यहां पे लिखता हूं न्यू मशीन परचेज्ड ऑन 1st of September 20, कॉस्ट 14 lakhs, इरेक्शन स्टैश इंस्टॉलेशन 44,600 रुपए, 14,44,600 रुपए। ये इसका क्या बन गया? डेप्रिसिएबल वैल्यू बन गया। अब इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा डेप्रिसिएशन। 14,44,600 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 12। क्यों? 17 से खरीदा है तो 1720 से लेके 31st of March 21 तक आपने इसको यूज किया, तो 14,44,600 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 12, आपका आंसर आना चाहिए 84,268। ये 4 डेप्रिसिएशन मुझे मिल गए। ये डेप्रिसिएशन इसमें से काटने के बाद मेरे पास बचेगा 14,44,600 माइनस 84,268। कितना बचा? 13,60,332 रुपया। इसका WDV ऑन 31st of March 21 मेरे पास बचता है। इसी तरीके से इस 57,62,030 में से जब मैं 57,62,030 में से जब मैं 5,76,203 को काटता हूं तब मेरे पास कितना बचता है? 57,62,030 माइनस 10%। मेरे पास बचता है 51,85,827। ये मेरा क्लोजिंग WDV बना। तो मेरे पास क्लोजिंग WDV पहला वाला और क्लोजिंग WDV दूसरा वाला भी आ गया। आप बोलोगे भैया इसका क्लोजिंग WDV लो, भैया इसका क्लोजिंग WDV आएगा ही नहीं, ये एसेट अब खत्म हो चुका है, ये सेल हो चुका है, इसका कोई WDV आने का सवाल ही नहीं उठता। अब बनेगा मशीनरी अकाउंट। जी आदर्श पूछिए, डाउट कहिए। सर न्यू मशीनरी पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन रहेगा ना? सितंबर को खरीदा है तो उस पर 7 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। सितंबर से मार्च तक गिनिए आदर्श, गिनिए तो सितंबर से मार्च तक का गिनिए आदर्श, गिनिए ना। हाँ सर 7 महीने 7 महीने। 7 महीना। मशीनरी अकाउंट 1st April 2020, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये 1st April 2022 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? इट इज 95 lakhs। एक मिनट है, सॉरी, हाउ मच इट इज? इट इज 95 lakhs। कैसे? ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन 1st September 20 अ न्यू मशीन इज अक्वायर्ड। तो चलिए पहले हम लोग कैपिटलाइजेशन का ही एंट्री पास करते हैं। टू बैंक अकाउंट, हाउ मच? 14 lakhs। वापस टू बैंक लिख रहा हूं यहाँ पे, क्यों? ये आपकी इंस्टॉलेशन कम इरेक्शन चार्जेस को भी मैंने कैपिटलाइज किया सेपरेटली, ये मैं दिखा रहा हूँ। हाँ आदर्श बोलिए, यू आर रेजिंग योर हैंड। सर न्यू मशीनरी के डेट पे 19 आएगा, वहाँ पे 7 लिखा है। सॉरी सॉरी, माफ कीजिए, 19 आएगा। थैंक यू आदर्श। थैंक यू आदर्श। 14,44,600 ये कैपिटल रेज हो गया। अब पागलपन चालू। अब पागलपन चालू का मतलब क्या? अब सारे जो आपको डिस्पोजल्स करने हैं अब वो पहले चालू। सबसे पहले आप हो किस ईयर में? 2021 में हो। 2021 में होना मतलब यहां से आपका गेम स्टार्ट होता है।
अब ये एसेट को आप पहले क्या कर रहे हो, डेप्रिशिएट कर रहे हो, तो पहले आएगी डेप्रिसिएशन की एंट्री, बाय डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड ऑन व्हाट डेट, ऑन 1st of September 20, बाय डेप्रिसिएशन, दिस इज व्हाट ऑन एसेट सोल्ड। ये डेप्रिसिएशन कितना है, ये डेप्रिसिएशन है 73,811, कितना है 73,811। अब एसेट को सेल किया जाए, कितने में सेल हो रहा है, कितने का एसेट, 1697,659 की चीज आपकी सेल हो रही है 375 में। पास द जर्नल एंट्री, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट 3,75,000, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 1322,659, 2 एसेट अकाउंट 16,97,659। अब आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं, 1920 यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय बैंक अकाउंट 3,75,000 जो आपका सेलिंग प्राइस था। यहां पे अब मैं 1920 को फिर से लिखता हूं बाय लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना है आपका 1322,659। अब आप इससे टोटल कीजिए, आपका टोटल आएगा 1771,470। इसका मतलब ये हुआ इस 95 के अंदर से ये क्या हुआ, ये बाहर चला गया। टोटल कीजिए 73,811 प्लस 3,75,000 प्लस 1322,659 कितना है 1771,470, ये बाहर चला गया। आपने आपका पहला ये जो पार्ट था इसका अकाउंटिंग आपने खत्म कर दिया। अब दूसरे पार्ट की अकाउंटिंग की बारी, इसको हम लोग करेंगे ब्लू कलर में। अब इसकी बारी, चलिए इसको ले लेते हैं। सबसे पहली बात, हमें किसको देना है हिसाब, पहले डेप्रिसिएशन को, तो यहां पे लिखेंगे 1920 बाय डेप्रिसिएशन। पर ये डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट है, ऑन एसेट स्क्रैप। कितना है भैया डेप्रिसिएशन 81,938। अब मुझे बताइए लॉस और ये डिस्पोज हो गया तो इसकी एंट्री क्या आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, नथिंग कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट है ही नहीं, तो सीधा आएगा लॉस ऑन स्क्रैप, लॉस ऑन स्क्रैपिंग अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, कितना 18,84,563। कुछ बैंक अकाउंट डेबिट करने को है ही नहीं, कितना पैसा मिल रहा है, जीरो, तो क्या डेबिट करोगे, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट जीरो। एग्जामिनर हंसेगा आप पे, बुला लेगा फिर से जून में, इवन पासिंग द राइट एंट्री फिर से जून में बुला लेगा। बैंक अकाउंट डेबिट जीरो कौन लिखता है, वो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय लॉस ऑन डिस्पोजल ऑन व्हाट डेट, ऑन 1920। कितना है भाई लॉस ऑन डिस्पोजल 18,84,563। वो 560 ये मैंने डिस्पोज कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। अब लास्ट सॉरी 562 आएगा, सॉरी 562 आएगा लास्ट, 562, और वो 63 वो का एक count। डेसिमल की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1884 562 आ रहा है ना आपका, हाँ सर, नो प्रॉब्लम, 1 रुपी विल नॉट चेंज योर अकाउंट, इट्स एब्सोल्युटली ओके। मैंने राउंड ऑफ किया, आपने राउंड ऑफ नहीं किया, दैट्स द ओनली डिफरेंस। कोई गलत नहीं है, कोई टेंशन में मत आ जाइए, 1 रुपए की वजह से कोई आपको अटेम्प्ट नहीं लगाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आगे। अब इसकी भी कहानी खत्म हो गई, किसकी, ये दूसरे वाले की। अब क्या बचा मेरे पूरे टास्क में, क्या बचा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना। 31st of March को अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन भी चार्ज करने के लिए मैंने एग्जैक्ट वर्किंग्स करके रखी है। एग्जिस्टिंग ब्लॉक का डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट किया है और न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन भी मैंने कैलकुलेट किया है।
कहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया। न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 84,268, बराबर है 84,268। और एग्जिस्टिंग ब्लॉक का डेप्रिसिएशन 5,76,203। ये दो डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। 5,76,203 क्या है इसका टोटल, 5,76,203 प्लस 84,268, इसका टोटल कितना आएगा, 6,60,471। ये इस साल का डेप्रिसिएशन आ गया। ये क्या आ गया, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। लेकिन अब ये 21 आएगा, ये 21 आएगा। अब 31 मार्च 21 पे मुझे बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी तो लेके चलना है, मुझे मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी तो लेके चलना है। अब यहाँ पे किसका आएगा, एग्जिस्टिंग ब्लॉक का आएगा। एग्जिस्टिंग ब्लॉक का बैलेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 51,85,827। कितना है, 51,85,827। और मेरे न्यू मशीन का भी अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मेरे न्यू मशीन का बैलेंस कितना रहेगा, 13,60,332। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर दिया है, ये न्यू मशीन का। तो ऐसा करके मेरा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है, दिस कम्स टू 65,46,159। And now it's time to tally the account. The account will tally at 95 lakhs plus 14,44,600, जिसका आंसर है 1,09,44,600। 44 को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, 1,09,44,600। Hindi is not my natural first language, it's English, but since people watch this on YouTube, I'm trying to put it out in Hindi as well. Believe me, मैंने इतना शुद्ध हिंदी कभी बोला ही नहीं रहेगा। मेरा हिंदी काफियों ने सुना है, बहुत अशुद्ध है, काफियों ने सुना है। तो ये हो गई आपकी डेप्रिसिएशन, ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का मास्टर प्रॉब्लम। इसका स्क्रीनशॉट आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, 1 मिनट। इसका सर रफ वर्क में आप, हेलो सॉरी, हाँ, सर वो रफ वर्क में आपने 7 लिखा है तो 9। ओ सॉरी, माफ कीजिए, एक गलती है, इन्होंने पॉइंट किया है। कहाँ पे है गलती, न्यू मशीनरी पे। न्यू मशीनरी पे, सो सॉरी, मैं उसे अभी के अभी चेंज करता हूँ। कहाँ लिखा है, न्यू मशीन परचेस्ड ऑन 1/9। थैंक यू सो मच। ठीक है, 1/9। तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट्स जरा स्ट्रेटेजिकली लेता हूँ, 1 मिनट। ये पहले आएगा मशीनरी का स्क्रीनशॉट, एक मिनट रुको। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं क्योंकि सम इज ओवर।